कक्षा 7 पाठ 6 कर्तव्य पालन का आज प्रश्न उत्तर हल करेंगे। मौखिक कार्य। प्रश्न को मनुष्य सम्मान का अधिकारी कब बनता है? उत्तर, मनुष्य जब पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करता है तब सम्मान का अधिकारी बनता है। खो, मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर, मनुष्य में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सच्चाई और मननशील जैसा गुण होना चाहिए। गो, देशभक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, देशभक्ति से हमारा तात्पर्य है कि हमें हमेशा अपने देश तथा राज्य के प्रति वफादार होना चाहिए। घो, क्या देशभक्ति या देश सेवा का कार्य राज दरबारियों या सैनिकों की ही जिम्मेदारी है? उत्तर, नहीं, देशभक्ति या देश सेवा का कार्य राज दरबारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की है। वो, पृथ्वी के संतुलन व पर्यावरण में वन सुरक्षा का क्या महत्व है? उत्तर, पृथ्वी के संतुलन व पर्यावरण में वन सुरक्षा का विशेष महत्व है। अगर हम वनों या पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम इस धरती पर जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रश्नावली। नंबर 1, जोड़ियां मिलाइए। पुंडरीक वनरक्षक, बंदूक हिरन, सच्चा आदमी स्पष्ट वक्ता, शिकारी घोड़ा, दरबारी रिश्वत। नंबर 2, कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्द का चुनाव कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। को, नहीं फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। खो, मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूँ। गो, अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? घो, पर अब जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। वो, मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। नंबर 3, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। को, राजा कब ऐसा सोचता है कि वह वास्तव में राजा नहीं मनुष्य है? उत्तर, जब वह जंगल में रास्ता भटक गया था। खो, पुंडरीक राजा को पकड़कर ऐसा क्यों कहता है कि आज वह बदमाश को पकड़ पाया? उत्तर, क्योंकि पुंडरीक की दृष्टि में राजा ने एक निरपराध हिरण को मारा था। गो, पुंडरीक राजा के किस व्यवहार को देखकर स्वीकार करता है कि वह दरबारी है? उत्तर, जब राजा पुंडरीक को रिश्वत देता है। घो, पुंडरीक को राजा की वास्तविकता का ज्ञान कब होता है? उत्तर, जब राजा का सैनिक उन्हें महाराज कहकर संबोधित करता है। वर्ग कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न को कर्तव्य पालन एकांकी के रचयिता लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, कर्तव्य पालन एकांकी के रचयिता लेखक का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। खो, राजा एक सामान्य आदमी की भांति रास्ते के किनारे क्यों चिंतित खड़ा था? उत्तर, राजा एक सामान्य आदमी की भांति रास्ते के किनारे चिंतित खड़े थे क्योंकि राजा जंगल में रास्ता भटक गए थे। गो, पुंडरीक राजा को संदेह की दृष्टि से क्यों देखता है? उत्तर, पुंडरीक राजा को संदेह की दृष्टि से देखता है क्योंकि राजा अपना परिचय नहीं दे रहे थे। घो, राजा पुंडरीक को स्वयं का परिचय किस रूप में देता है? उत्तर, राजा पुंडरीक को स्वयं का परिचय एक साधारण मनुष्य के रूप में देता है। वो, राजा अपनी राजधानी से कितनी दूर आ गया था? उत्तर, राजा अपनी राजधानी से 10 मील यानी 16 किलोमीटर दूर आ गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने वक्ता का नाम लिखिए। को, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह तो तुमको विश्वास दिलाता हूँ। उत्तर, राजा ने। खो, अच्छी बात है भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने मेरी तरह तुम भी राजा के अच्छे अफसर हो। उत्तर, राजा ने। गो, मैं क्रोध में नहीं हूँ। उत्तर, वनरक्षक। घो, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। उत्तर, वनरक्षक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न को पुंडरीक कौन है? वह राजा को क्यों पकड़ना चाहता था? उत्तर, पुंडरीक जंगल का रखवाला था और उसे लगता था कि राजा ने जंगल के एक हिरन को गोली मारी है, इसलिए पुंडरीक राजा को पकड़ना चाहता था।
खो, राजा पुंडरीक से अपनी वास्तविकता क्यों नहीं प्रकट कर रहा था? उत्तर, राजा पुंडरीक से अपनी वास्तविकता प्रकट नहीं कर रहे थे क्योंकि राजा एक आम मनुष्य की तरह पेश होना चाहते थे। गो, राजा पुंडरीक पर क्रोधित क्यों नहीं होते हैं? उत्तर, राजा पुंडरीक पर क्रोधित नहीं होते हैं क्योंकि राजा पुंडरीक के कर्तव्य पालन व ईमानदारी को देखकर अत्यंत खुश हो जाते हैं। घो, पुंडरीक ने अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार किया? उत्तर, पुंडरीक ने अपने कर्तव्य का पालन बहुत ही सच्चे और ईमानदारी से किया था। वह जंगल का रखवाली पूरे ईमान के साथ करता था और जो भी मनुष्य जंगल में मिल जाता था उससे पूरा परिचय लिए बिना नहीं छोड़ता था। व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे अशुद्ध शब्द शुद्ध करके लिखिए। अभिमान, चमकीला, सम्मान, विशेष, ईमानदारी, प्रसन्नता, पुरस्कार। तिरस्कार, रिश्वत, ठिठाई, एकाएक, विश्वास, निश्चय, मामूली। वनरक्षक, आश्चर्य, पश्चिम, दक्षिण, प्रवेश, अपराधी, अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों में से उचित शब्द ढूंढकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। को, जो परिचित ना हो वो परिचित। खो, सोच समझकर काम करने वाला, विवेकी। गो, जो विश्वास करने योग्य ना हो वो विश्वसनीय। घो, किसी बात को जानने की इच्छा, जिज्ञासा। वो, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। चो, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाला, अंधविश्वासी। छो, जो किसी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तत्पर। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। झो, विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय। यों, डर के कारण भयभीत, भयाकुल। टो, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। ठो, वन की रक्षा करने वाला, वनरक्षक। डो, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र। ढो, जो शरण में आए, शरणार्थी। णो, जीवन भर, आजीवन। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों में से ढूंढकर 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। राजा का नृप और नरेश, रात्रि का निशा और रजनी, घोड़ा का अश्व और तुरंग, दास का चाकर, सेवक, आज्ञा का आदेश, निर्देश, क्रोध का कोष, रोष, मित्र का सखा, हितौषी, मनुष्य का मनुज, मानव, तलवार का खड्ग, अस्सी, वन का अरण्य, विपिन, विघ्न का बाधा, अड़चन, वृक्ष का पेड़, बिटप। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्द युग्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए। को, अफसर यानी अधिकारी, अवसर यानी मौका। खो, उत्तर यानी दिशा, उत्तर यानी नीचे। गो, समान यानी बराबर, सम्मान यानी आदर। घो, प्रणाम यानी नमस्कार, प्रमाण यानी सबूत। वो, सवार यानी किसी वाहन या घोड़े पर बैठा व्यक्ति, सवारी यानी ऐसा साधन जिस पर लोग सवार होते हैं, यानी सवार होने की क्रिया। चो, शोक यानी अफसोस, शौक यानी किसी कार्य में विशेष रुचि, यानी हॉबी। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताइए। को, तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? उत्तर, प्रश्नार्थक वाक्य। खो, भाई मैंने बंदूक नहीं चलाई। उत्तर, निषेधार्थक वाक्य। गो, यह तो किसी के घर का रास्ता है। उत्तर, संभावनार्थक वाक्य। घो, चलो हमें महल पहुंचा आओ। उत्तर, आज्ञार्थक वाक्य। वो, वाह क्या बनावट थी महल की। उत्तर, विस्मयार्थक वाक्य। चो, सच्चाई जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा। उत्तर, विधानार्थक वाक्य। गृह कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, एकांकी के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। को, क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। क्वेश्चन नंबर 1, इस समय राजा कहाँ है?
वह किससे यह बात कह रहा है तथा क्यों? उत्तर, इस समय राजा जंगल में है और वह यह बात अपने आप से कह रहा है क्योंकि उस समय राजा जंगल में रास्ता भटक गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या राजा ने अपना राजापन हटाया? यदि हाँ तो कौन से मनुष्य का कौन सा रूप बनाया? उत्तर, हाँ, राजा ने अपना राजापन हटाया और राजा ने अपने को एक अफसर का रूप बनाया। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य होने पर उसकी किससे बात हुई? उस व्यक्ति ने राजा से क्या कहा तथा क्यों? उत्तर, मनुष्य होने पर उसकी पुंडरीक से बात हुई। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि तुम कौन हो, क्योंकि पुंडरीक ने राजा को पहचान नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। नंबर 1, किससे कौन प्रश्न कर रहा है? वह क्या प्रश्न कर रहा था? उत्तर, राजा से पुंडरीक प्रश्न कर रहा है। वह प्रश्न कर रहा था कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो। नंबर 2, वक्ता को उत्तर देने का अभ्यास क्यों नहीं है? फिर भी वक्ता ने प्रश्न का उत्तर क्या दिया? उत्तर, वक्ता को उत्तर देने का अभ्यास नहीं है क्योंकि उससे कभी कोई भी प्रश्न नहीं करता है। फिर भी वक्ता ने प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह राजा का एक अच्छा अफसर हूँ। नंबर 3, श्रोता कौन है? उसको वक्ता से प्रश्न पूछने का क्या अधिकार था? उत्तर, श्रोता पुंडरीक था और उसे वन रक्षक होने के कारण वक्ता से प्रश्न पूछने का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 2, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों, मगर मेरे दोस्त यह दरबार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त बात कहने वाला कौन है? वह किसको दरबारी कह रहा है तथा क्यों? उत्तर, उपयुक्त बात कहने वाला वन रक्षक पुंडरीक है। वह राजा को दरबारी कह रहा है क्योंकि दरबार में रहने वाले मंत्री अपना काम निकालने के लिए पहले वादा करते हैं पर काम बन जाने पर उसे पूरा नहीं करते। नंबर 2, वक्ता कौन है तथा वह कौन सी छोटी रिश्वत और कौन से एक बड़े वादे की बात कर रहा है? उत्तर, वक्ता पुंडरीक है और जब राजा पुंडरीक से एक रात उसकी झोपड़ी में रहने का आश्रय मांगता है तब राजा पुंडरीक को रिश्वत के रूप में 1 रुपया देता है और आने वाले कल के लिए एक बड़ा सा वादा करता है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रोता पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ा? उसने पलटकर वक्ता से क्या कहा? उत्तर, श्रोता यह बात सुनकर क्रोधित हो गया और उसने पलटकर वक्ता से कहा, तू नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। हो वन रक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर, कौन? महाराज, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर, महाराज, आपके साथ मैंने जो ठिठाई की उसे क्षमा कीजिए। राजा बंदूक खींचता है। क्वेश्चन नंबर 1, वन रक्षक चकित क्यों हुआ? वह महाराज से किस भूल की क्षमा मांग रहा है? उत्तर, जब सरदार आकर कहता है कि महाराज आप कुशल से तो हैं, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। यह सुनकर वन रक्षक चकित हो गया और वह राजा की बात ना मानने की भूल का क्षमा मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, क्या महाराज ने वन रक्षक को क्षमा कर दिया था? यदि हाँ तो क्या कहकर? उत्तर, मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का हमेशा ऋणी हूँ। यह कहकर महाराज ने वन रक्षक को क्षमा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, राजा के बंदूक खींचने पर वन रक्षक ने क्या सोचा और क्या कहा? उत्तर, राजा के बंदूक खींचने पर वन रक्षक ने सोचा और कहा कि महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। धन्यवाद।